देखो सबसे पहली बात एमीन्स का मतलब क्या है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन, ये क्या है अपना हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट NH से हो, किससे हो गया, इसका प्रतिस्थापन हो गया किससे, NH, क्या बन जाएगा RN, क्या बन गया ये एमीन। ठीक है भाई, नॉमिनल कंडीशन है, यदि यहाँ पर हम क्या करते हैं एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह NH लेके आएंगे तो वो क्या कहलाता है, एमीन कहलाता है। अब इसमें सबसे पहले इसका वर्गीकरण है कि हम इसको किस तरीके से वर्गीकरण करें। अब वर्गीकृत हम दो तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, या तो हम एलिफेटिक एमीन या फिर एरोमेटिक। जुड़े NH2 से जुड़े हुए समूह के आधार हम दो तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, या तो जुड़े हुए समूह के आधार या फिर प्रकृति के आधार पर। प्रकृति हम किसकी देखते हैं, नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले, चलो बेटा चलो अभी कितने के बच्चे नहीं थे, जब पूरे पीरियड का मैथ निकालोगे बेटा एलिफेटिक एमीन क्या होंगे, एलिफेटिक एमीन कौन से होंगे, जिनमें भी NH2 ग्रुप से क्या अटैच होगा, सीधे ही एल्किल समूह जुड़ा। जैसे एग्जांपल अपन देखें CH3CH2N, क्या होगा, NH2 समूह से क्या जुड़ेगा, सीधा एल्किल, क्या कहलाएंगे वो, एलिफेटिक एमीन। और इनको हम किससे डिनोट करेंगे, RN, क्या हो जाएगा ये RN। यदि हम एरोमेटिक एमीन्स की बात करें, चलो एरोमेटिक एमीनों में क्या होगा कि NH2 समूह से क्या जुड़ा हुआ, क्या हो जाएगा यहाँ पर NH से, किससे डिनोट करेंगे, ARNH। किससे स्टार्ट कर, हमारा किससे लिखेंगे इसको, ARNH। जैसे एग्जांपल बेंजीन रिंग N, ये क्या हो गया यहाँ पर एरोमेटिक। ठीक है, बात समझ में आई है, ये एलिफेटिक एमीन और ये क्या है, एरोमेटिक। क्लियर, बहुत दिनों बाद आए हो है ना बेटा। ये कितने डिग्री एमीन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, 3 डिग्री। अच्छा 1 डिग्री है। और सोच लेते एक बार,
अब मैं 2 मिनट बाद आपको लोड करके पूछूंगा। हाँ भैया, हाँ भाई, कितने डिग्री? 1 डिग्री एमी। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यौगिक हैं उन सब में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सभी एक तरीके से निकालते, केवल एमीन्स को छोड़कर। एमीन्स में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जिस पर निर्धारित होते हैं जैसे नाइट्रोजन से कितने एल्किल समूह, कितने एल्किल समूह जुड़ रहे हैं यहाँ पर, एक, क्या हो गया ये 1 डिग्री। यदि यहाँ 2 जुड़े होते तो क्या हो जाएगा ये 2 डिग्री, 3 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। मैंने आपसे कहा यहाँ पर RNH2 लिख दिया, कितने एल्किल समूह आगे नाइट्रोजन से, एक, क्या कहलाएगा 1 डिग्री। यदि हम यहाँ पर 2 लिख दें क्या हो गया ये 2 डिग्री। इस पर यदि हम क्या करें, क्या हो जाएगा ये 3 डिग्री। बात समझ में आई बेटा? तो ये जो एग्जांपल है ये केवल किसका है, 1 डिग्री एन। बात क्लियर? लिखना स्टार्ट करें यहाँ पर। कई तो आ जाना आराम से यार, परेशान हो गए। एक तो वैसे बाहर होके रखे तो हैं। बेटा देखो आप लोग ये चीज थोड़ा सा समझे, वो आपको डेली रोके आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो भी आपको स्कूल में अरुण सर से बात कर जाना कि आपने क्या बात हुई है, आप 2 किस्तों में दे रहे हो, 3 में दे रहे हो, जमा करानी है तो जमा करा के भेज करो। खींचने से कुछ नहीं होने वाला, फीस जमा करानी है ये ना तो गुरु जी ने काम करा रहे हैं हम लोग। वो बात देखो ये चीज आप जो वहां पर भी बहस करेंगे क्योंकि आप इसलिए अच्छे जो वहां भी बहस करके आ रहे हैं नीचे। हां मुझे कहते साहब कल इंसान देखो भरने का काम सीधी सी बात है, तो उनसे कहने से कुछ मतलब नहीं है। हां सही है, ये हुआ पूरा को हम सब खुद लगे ये सब सर ये है मारो तो नहीं गुटबाग और कोई नहीं गुटबाग। हाँ आप लोग ये चीज जान करके अरुण से बात करना कि आपकी क्या चीज है और उससे लिखवा लेना। वो आपको डेली रोके आप डेली लेट होते रहे क्या मतलब क्योंकि अब तो हमने समझना सोमवार के है, सोमवार को शाम है। आज फाइनली सेकंड ईयर की एग्जाम स्टार्ट हो गई।
क्या होगा उस एग्जाम में करने उनको 2 क्वेश्चन आएगा पूरा पेपर। हाँ केवल नहीं 2 करनी है और 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चन करने। क्वेश्चन 10 होंगे तो उसी तरीके से कॉपी करनी होती है ना। पहले 5 क्वेश्चन के हिसाब से कॉपी आती है वो, तो उसी तरीके से वो कॉपी करती है। तो भाई एक क्वेश्चन का एवरेज लगभग वो 6 पेजों के आसपास मानती है। हाँ यदि ऐसा हुआ तो 99% आपके लिए ऐसा ही होगा। आप अनुभव ले लेना अभी इस साल पेपर देकर के अगले साल खड़े ठीक है। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और ये फैक्ट है, कोई कॉपी में कुछ नहीं देखता है, वो आपकी 2-3 लाइनें देखती हैं आप क्या लिख रहे हो, बाकी बात तो केवल पेन होता है, सारा पेन चलता रहता है, कुछ नहीं। ठीक है बेटा। जैसे कि एमएड हमारी तो हमारे पास बीएससी कॉपी आती है और मुझे ये नहीं पता होता कि उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसका आंसर क्या है, बस पेन चलता इतना पता है कि 4 नंबर के क्वेश्चन में 3 से कम नहीं। अभी कॉपी आई थी 1000 जिसमें कि गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि आपको 4 दिन में मतलब 3 दिन में कॉपी देनी 1000 कॉपी स्कूल में लेके गए, सब बच्चों को एक कॉपी बांटी, चेक करो फटाफट 1 घंटे में कॉपी चेक हो गई। ऐसा ही काम कॉलेजों का ये सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक है वो ये। क्या भैया बढ़िया। या आप इन दोनों में से किसी का भी आईयूपीसी नाम बताओ। बताने की कोशिश क्यों नहीं करते हो आप? तो सभी बच्चों के लिए है, आप बताने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप लोग जब तक नहीं बोलोगे तब तक सीखोगे नहीं, और गलत है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं। जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये मुझे भी पता है इसमें से 90% बच्चे ऐसे जिसमें नहीं आते। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ये सब सोच रहे हैं। आप जब तक खुद हिम्मत नहीं करोगे उठने की तब तक आप अपने आंसर को सही नहीं। हाँ जी, कोई भी बच्चा जो बताना चाहे इस वाले का ही और कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम कभी भी एमिनो का आईयूपीसी नाम लिखते हैं तो पहला हमारा टारगेट होता है चेन बनाना। एमिनो का क्या किसी का भी नाम लिखें, सबसे पहला टारगेट अपने चेन बनाना। फिर नंबरिंग हम करते हैं 1 2 3, सबसे पहले सेकंड नंबर पर 2 मिथाइल,
ठीक है। और कोई सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी और कोई है नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है तो हम चेन में कार्बन के नंबर पर आते हैं 3 कार्बन क्रॉस, उसके बाद इनके बीच में बंध सिंगल बॉन्ड ए, उसके बाद क्रियात्मक समूह कौन से नंबर पर है, दूसरे पर, और ये क्या हो गया, यानी कभी भी हम नाम लिखते हैं तो पहले हम प्रतिस्थापी, चलो फिर चेन में कार्बन, फिर बंध, और लास्ट में क्रियात्मक समूह, ये 4 चीजें हम लिखते हैं और क्रम से लिखनी है, जहां आपने क्रम तोड़ा वहीं आपका आइडेंटिटी नंबर, ठीक है भाई। पहले हमने क्रिया क्या लिखा, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी केवल एक ही था, उसके बाद चेन में कार्बन की संख्या लिखी, उसके बाद इसमें बंध बता दिए, उसके बाद क्रिया, इसमें देखे तो इसमें जब हम देखें चेन कौन सी बनाएंगे, तो यदि ये देखें तो ये कौन सा एमीन है, कितने डिग्री एमीन है, 1 डिग्री के अलावा 2 डिग्री एमीन है। तो सबसे पहले आप इस नाइट्रोजन के दोनों तीनों तरफ देखो कौन सी चेन ज्यादा बढ़िया है इधर की, क्योंकि 3 कार्बन की दूरी नंबरिंग करें 1 2 3, प्रतिस्थापी कौन सा है, CH। यदि कोई भी प्रतिस्थापी कार्बन से जुड़ा हुआ है श्रृंखला, तो हम उसको नंबरिंग करेंगे, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, किससे जुड़ रहा था, ये कार्बन से। यदि कोई प्रतिस्थापी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो उसके आगे ना नंबरिंग लिखते हैं ना परफेक्ट सीधा लिखते हैं, जैसे ये है, आप चेन बनाओगे, ये बन गए एस्टर क्रियात्मक समूह, ये हो गया, बचा ये समूह, प्रतिस्थापी है, किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, सीधा क्या लिखेंगे, F, उसके बाद 2 कार्बन F, सिंगल बॉन्ड A, कोई F, क्योंकि ये एथिल समूह ऑक्सीजन से जुड़ा था, इसलिए इसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। यदि कोई भी प्रतिस्थापी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो उसके नाम के आगे N लगाते हैं, N मेथिल, इसके अलावा कोई और प्रतिस्थापी है क्या, नहीं, तो सीधे श्रृंखला में आ जाओ, चलो प्रो, सिंगल बॉन्ड ए और क्लियर भैया, डाउट कोई, इसको आयुर्वेदिक नाम बेटा आपको आने चाहिए, दौड़ लगा क्या रहे हो, तो बेचारी 2 बच्चे लगा के लाई थी, एक दिन आई थी बेचारी हाँफती हुई भागती हुई, ये तो पीछे बैठे ही आगे बैठे, पीछे वाली बच्ची के साथ ही घूमने लग गई। एमिनो का आपको केवल इसलिए लिखाया है, एमिनो का थोड़ा सा अलग है, एन लगा के आयोडेसी नाम है, इसलिए आपको इसे आयोडेसी नाम आपको पता है, ठीक है। ठीक है भैया, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कर रहे हैं, आका जी बीच में है लेकिन अपन इसको पहले लिखेंगे और हेडिंग डालें एमिनो की क्षारीय सामग्री, एमिनो की क्षारीय सामग्री, बेटा खड़ा हो, क्षार मतलब क्या होता है,
है और क्या और अम्ल क्षारों को प्रदर्शित करने के लिए 4 सिद्धांत होते हैं। पहला आरएनए, दूसरा तीसरा चौथा लक्स, पांचवा भी होता है विलायकन सामर्थ्य। लेकिन अपन ज्यादातर विलायकन सामर्थ्य के बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है, इसलिए हम बात नहीं करते। चारों के लिए से बता दिया पहले आरएनए जो जल में घुलकर OH माइनस देते हैं और अम्ल जो H+ देते हैं, केवल खाली 4 बताते हैं, अम्ल तो अपना हो जाएगा। और लुईस में सर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो तो क्षार होते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो अम्ल होते हैं। और ट्रांसलेट क्लोरीन में सर प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं, प्रोटॉन त्यागते हैं। और लक्स हाँ भैया तुम क्या नाम गलत बोल रहे हो बीच में। हाँ बोलो। आरएनए में तो H+ होते थे, वो अब OH माइनस लेते हैं, OH माइनस देते हैं वो क्षार होते हैं, ठीक है। और लुईस वाले जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्षार होते हैं। और प्रोटॉन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, दोनों शब्दों में अंतर है। इलेक्ट्रॉन युग्म बोलो, उसने भी इलेक्ट्रॉन बोला था, आपने भी इलेक्ट्रॉन बोला है। इलेक्ट्रॉन देने का काम तो आयनिक बंध में भी है, लेकिन आयनिक बंध थोड़ा लवण है भाई। आयनिक बंध में यदि अपन देखें तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, तो सोडियम तो कभी क्षार है ही नहीं। हमेशा कभी भी हम लुईस की बात करेंगे तो लुईस में आपको इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। अच्छा, लुईस क्षार के अकॉर्डिंग लुईस क्षार कौन कौन से होती है? देखो, लुईस अम्लों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन लुईस क्षारों को केवल 2 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 जिन पर ऋणावेश, नंबर 2 जिन पर लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो जिन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो, या फिर जिन पर नेगेटिव है। अब एमिनो में ऐसी क्या चीजें हमको क्षार, नाइट्रोजन पर। अब लोन पेयर है, क्षार कौन से हो गए? जो लोन पेयर डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? क्षार। क्षारीय प्रवृत्ति किस पर निर्भर करेगी? इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति, ठीक है। अब खड़ा हो गया दोबारा से, मान के चल तेरे को भैया को 1000 रुपए देने या पैसे तेरे को देने हैं, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए देने की? मतलब कब पैसे दे सकता है, और मतलब जहाँ पे जरूरत होगी तो ये बिल्ड पास लेना पड़ेगा तुम्हारे पास नहीं। और देखो, पहली बात, आप इसको जरूरत है या नहीं है, ये तो बात की बात। आपको पैसे देने हैं तो इस पर 3 कंडीशन सेट। पहली कंडीशन, जो देना चाहता है पैसे, उसके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जिसको पैसे देने हैं उसके पास तक उसको पहुंचना, या जिसको लेने उसको उसके पास तक पहुंचना। तीसरी बात, ऐसा नहीं हो कि पैसे देने के बाद उसको कटवा लेना पड़ जाए, ठीक है, यानी कि उसका स्पाइस बना। पहला पॉइंट प्रेरणिक प्रभाव, कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे। दूसरा पॉइंट त्रिविम बाधा, जिसको पैसे लेने हैं वो उसके पास तक पहुंच। और तीसरी कंडीशन स्थायी, उसके इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो स्थायी बना रहे, इसको बोलते हैं जल योजन। तो एमिनो की क्षारीय प्रवृत्ति 3 पॉइंटों पर निर्भर करती है, प्रेरक प्रभाव, त्रिविम बाधा और जल योजन। क्लियर बात? केवल इसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि किसी को यदि इलेक्ट्रॉन देने हैं तो किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन देगा, इसका कोई क्रम नहीं है। पहली बात आपको देखो, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि हम इसकी बात करें कि सर इन पॉइंटों को पढ़ने के बाद हम एमिनो की क्षारीय प्रवृत्ति निकाल लेंगे, नहीं है बात। जो फिक्स क्रम है वो आपको याद रखना है, वो इन पॉइंटों से नहीं आएगा, समय आगे लिया होगा, क्योंकि वो तीनों पॉइंटों के प्रैक्टिकल डाटा के बेसिस पर निकाला है, जो कि डाटा आप नहीं करोगे, याद नहीं है आपको, ना हमें याद है ना कुछ। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो लास्ट में फाइनल रिजल्ट है उसको याद, पॉइंट्स तीनों पढ़ेंगे,
उसके बाद उस पॉइंट के बेसिस पे अपन करेंगे। NH4 क्या है? अम्ल या क्षार। ये क्या है? लुईस अम्ल या लुईस क्षार। और NH2 माइनस NH4 प्लस ना लुईस अम्ल है ना लुईस क्षार है, ये लवण है किसका? जब लुईस अम्ल और क्षार मिलते हैं, ठीक है। NH2 माइनस निश्चित रूप से लुईस क्षार। अम्लों को जब हम बांटते हैं तो दो श्रेणी में बांटते हैं, वास्तविक धनायन और आवासी धनायन। जितनी भी वास्तविक धनायन हैं उनको हम क्या कहते हैं? लुईस। और आवासी धनायनों को लुईस अम्ल। ये कब बनाए धनायन? जब इसने H+ ग्रहण किया। क्या किया इसने? H+ लिया। ये इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन नहीं। वास्तविक धनायन कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन होते हैं। जैसे कि Na है, इलेक्ट्रॉन दिए उसने क्या बना लिया? Na। अब Na+ धनायन है वास्तविक, वो क्या कहलाएगा? लुईस। तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कि NH4+ है, H3O+ है, PH4+ है। ये लगते हैं ऐसे जैसे लुईस अम्ल है, लेकिन ये लुईस अम्ल नहीं है। चलो अपने टॉपिक पर आ जाए। देखिए एमिनो में नाइट्रोजन पर, एमिनो में नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित होता है। लोन पेयर उपस्थित होता है जिसके कारण ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार दर्शाता है। लुईस क्षार की भांति व्यवहार दर्शाता है। ठीक है भैया, इसकी भांति व्यवहार दर्शाएंगे लुईस क्षार की भांति। इसके अतिरिक्त जब इन्हें जल में घुला जाता है, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन भी देते, हेलो अच्छा कैसे तरफ कौन कहाँ है? वो मैं क्यों पैसे मैं 1 बजे बात तो होगी। ठीक है हाँ जी, अरे बेटा ढाई दो बात करना चालू है। RNH3+
प्लस OH। क्या होगा जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे RNH2H2 में डिसॉल्व होगा, क्या बनाएगा RNH3 प्लस OH माइनस, जो कि इसमें टूट जाएगा RNH3 प्लस और OH माइनस। अब देखो यदि हम इसके लिए K निकालें, K का मतलब साम्य अवस्था स्थिरांक या आयनन स्थिरांक, इसको हम निकालें, क्या होगा RNH3 प्लस OH माइनस। इसको यहां पर देखें, प्रोडक्ट्स के बाद रिएक्टेंट्स को नीचे लिखेंगे, क्लियर। अब हम यहां देखें तो ये चारों में से ऐसा कौन है जिसकी सांद्रता नियत है? H कितनी है? 7 सांद्रता, ये जो होती है बेटा 7। सांद्रता कितनी होती है? 55.55 मोल पर लीटर 1000/18। कितना होता है? 1000/18 क्या होती है इसकी सांद्रता, होती है जो निश्चित। तो ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को मैं इधर ले आता हूं और ये क्या हो गया, इस तरीके से इसका फॉर्मूला। ये क्या हो गया, क्लियर भाई? कोई डाउट इसमें? क्लियर पॉइंट? अब ये क्या हो गया यहाँ पर, की भी क्या है? क्षार का आयनन मतलब गुणा, क्षार का वियोजन स्थिरांक। अब यदि आप देखें यहाँ पर कि Kb का मान बढ़ेगा, एक और चीज आती है Pkb। Pkb क्या होता है? माइनस लॉग बेस 10 के। यदि हम Kb का मान बढ़ाएंगे तो Pkb का मान कम होगा, और Pkb का मान कम होगा तो इसकी क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी? कम, सही बढ़ेगी। तो कई बार क्या है कि आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए हम तो पढ़ते क्षारीय सामर्थ्य का, और पेपर में क्षारीय सामर्थ्य नाम को किसका पूछ देते हैं? Pkb का। तो Pkb और क्षारीय सामर्थ्य दोनों एक होती है, उल्टे बात। ठीक है भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे क्षारीय सामर्थ्य पूछा है या Kb पूछा है तो एक ही क्रम होगा, लेकिन Pkb पूछा है तो उनका उल्टा होगा। अब जो यहाँ क्रम निकालेंगे लास्ट में वो क्षारीय सामर्थ्य का क्रम। ठीक है, कोई डाउट इसमें भी आओ तो पहले इसको लिख लो फिर आगे।
एमिनो की क्षारीय प्रवृत्ति है, अमीनो की क्षारीय प्रवृत्ति, क्षारीय प्रवृत्ति 3 कारकों पर निर्भर करती है, 3 कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1 प्रेरणिक प्रभाव, नंबर 2 त्रिविम बाधा, नंबर 3 प्रोटोनेटेड एमिनो की जल योजन ऊर्जा, प्रोटोनेटेड एमिनो की जल योजन ऊर्जा। हाँ बेटा, देखो बेटा आपसे क्या कह रहे हैं ये कि पहला पॉइंट प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव क्या बताएगा, क्या चीज हो गई कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है या फिर कम है, किस मतलब किस एमिन में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और किसमें कम। दूसरा पॉइंट क्या तो करेगा त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, प्रोटॉन, हम एमिनो को क्या मान के क्षार मान के करेंगे और H प्लस को क्या लेके करेंगे, तो H प्लस नाइट्रोजन से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन। तब ये देखेंगे H प्लस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है या फिर नहीं ले पा रहा है। और तीसरी बात, जब वो प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन ग्रहण करेगा, तो उसके बाद उसमें हाइड्रेशन एनर्जी ये इंडिकेट करेगी कि प्रोटॉन लेने के बाद उसका स्टाइल कम है या फिर ज्यादा। ठीक है, नॉमिनली यदि अपन बात करें, छोटा सा आइडिया लेना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों में से किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, 3 डिग्री। क्यों, एल्केन समूह 3 है, 3 एल्केन समूह का मतलब प्लस आई ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। त्रिविम बाधा 1 में कम होगी, 3 में ज्यादा होगी, तो एल्केन समूह ज्यादा बड़े हैं H की तुलना में, तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ साथ त्रिविम बाधा भी ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकिन उसके आसपास खड़े हुए बॉडी गार्ड भी ज्यादा, त्रिविम बाधा भी ज्यादा। उसके बाद जब हम देखेंगे प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा, तो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, तो 1 डिग्री। जैसे प्रोटॉन लेगा कितने H हो जाएंगे, 3 H, तो जल के साथ 3 हाइड्रोजन बनेगा, 2 डिग्री में 2 बनेंगे और 3 डिग्री में 1 बनेगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी में डिग्री में ज्यादा। तो इस क्रम के आधार पर जब हम देखें तो हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि किसकी क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा है। 3 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है लेकिन देने की प्रवृत्ति, तो पैसे तो बहुत हैं लेकिन वो पैसे नहीं दे सकता। बात समझ आई भैया? तो रिजल्टेंट जो इसका ऑर्डर निकलता है वो 213 अमोनिया है, 213 NH। ठीक है,
तो वो कल अपन इसको पूरे को लिखेंगे, तब इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो वो बताइए अभी पहले।